हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखते हैं आज हिंदी साहित्य के कुछ वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो ये सभी जो प्रश्न होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम जो है वन लाइनर के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णुप्रिया में से मैथिली शरणगुप्त की नायिका प्रधान रचना कौन सी नहीं है। तो नायिका प्रधान रचना पूछा था कौन सी इसमें नहीं है, तो इसमें जो पंचवटी इसका सही उत्तर होगा, यानी पंचवटी जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना और ये नायिका प्रधान रचना नहीं है। तो नायिका प्रधान मतलब कौन कौन सी होगी, तो यशोधरा भी है और साकेत भी है और विष्णुप्रिया भी है जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी जो है नायिका प्रधान से मतलब लिखा गया है, किंतु पंचवटी जो है वो मैथिली शरणगुप्त जी का है, किंतु ये नायिका प्रधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये काव्य पंक्तियां के रचयिता कौन है, तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां जो है सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न में पूछा गया है। आगे प्रश्न है कि दिनकर की कृति जो है यानी रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथानायक कर्ण कौन है। तो इनमें से जो कथानायक जो है पात्र कर्ण है कौन है, किसमें से, तो रश्मिरथी जो दिनकर जी का यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इसके जो मुख्य नायक कर्ण है, तो यहाँ पर जो है रश्मिरथी का ऑप्शन सही होगा। और जो परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, कुरुक्षेत्र यह जो है दिनकर का है, किंतु यह इसमें जो है कथानायक कर्ण नहीं है। अगला है कि अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत 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 कम। उपयुक्त पंक्तियों की जो रचयिता पूछा कौन है, तो ये जो अब तक क्या जिया, जीवन से क्या लिया, तो ये जो है ये भी प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसका है, तो मुक्ति बोध जी का है, जो कि प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये मुक्ति बोध की प्रसिद्ध जो है पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ के अभिव्यक्त अज्ञेय ने किए। तो सबसे पहले ये जो बात है यानी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मौन भी अभिव्यंजना थी, ये किसका है, अभिव्यक्त किसने किया है, तो अज्ञेय जी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का यह है। और ये किस जो है काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया इंद्रधनुष रौदे हुए, ये इनका काव्य संग्रह है, तो इसी से जो है यह पंक्तियाँ लिया गया है। आगे देखते हैं विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता जो कि महाभारत के पात्र से लिया गया विद्रोहिणी अम्बा, ये उदय शंकर भट्ट जी की यह रचना है विद्रोहिणी अम्बा। अगला प्रश्न कि अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध नाटक में प्रच्छन्न नायक मतलब होता है कि मतलब छिपा हुआ नायक गौतम बुद्ध है, तो ये कौन से हैं, मतलब किसमें, अजातशत्रु में गौतम बुद्ध हैं, विक्रमादित्य या लहरों के राज या दशाश्वमेध नाटक में, तो ये हैं लहरों के राजहंस जो है प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, और ये लहरों के राजहंस किसका है, तो मोहन राकेश जी का है। आगे देखते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मीनारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र सक्सेना, सर्वशील सक्सेना, सर्वाधिक नाटकों के रचयिता कौन, यानी सबसे अधिक जो नाटक किसने लिखी है, तो सबसे अधिक जो नाटककार सबसे अधिक माने जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। आगे देखते हैं पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो पूस की रात का जो मुख्य कहानी प्रमुख पात्र माना जाता है तो वह हल्कू है, और ये पूस की रात किसका है कहानी, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। आगे देखते हैं सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, तो सूरज का सातवां घोड़ा का जो लेखक है वो धर्मवीर भारती जी है। औपन्यासिक जीवनी है आवारा मसीहा, तो ये औपन्यासिक जीवनी है, जीवनी विधा के अंतर्गत आता है आवारा मसीहा। ये किस पर आधारित यानी किसके आधार पर लिखा गया आवारा मसीहा, तो लिखा गया शरत चंद्र के जीवन पर ये आवारा मसीहा लिखा है। और किसने लिखा है, यानी इसके जो कृति रचनाकार कौन है आवारा मसीहा के, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। आगे झरोखे, कणियां, बसंती तथा पीढ़ियां उपन्यास में भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सी नहीं है, तो झरोखे, कणियां, बसंती, पीढ़ियां में कौन सी भीष्म साहनी की रचनाएं नहीं है, तो पीढ़ियां जो है वह इनकी यानी भीष्म साहनी की रचनाएं नहीं। झरोखे हो सकती हैं, कणियां भी हो सकती हैं, बसंती, किंतु पीढ़ियां नहीं है। आगे प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो नागार्जुन द्वारा यह रचित है मछुआरों के जीवन पर किस पर आधारित है, तो वरुण के बेटे पर जो है मछुआरों का जीवन पर आधारित लिखा गया है। किसने लिखा है, तो नागार्जुन जी ने। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, तो माटी की मूर्ति में बहुत सारे मुख्य पात्र हैं, जैसे बाल गोविंद भगत है और इसमें रजिया काकी हैं, तो इसमें बहुत सारे मुख्य पात्र है माटी की मूर्ति। इसके लेखक कौन है, तो सर्वप्रसिद्ध जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आगे देखते हैं कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है, तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं, तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया अकाल पुरुष गांधी, इसके लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित जो है कि संस्मरणात्मक ग्रंथ है, यानी कृष्णा सोबती के कौन से यानी संस्मरण के आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो कौन सा, हम और हशमत जो इनका ग्रंथ है ये संस्मरणात्मक विधा से लिया गया, क्या, तो हम हशमत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछता है कि जो चौपाई छंद है, छंद जो है दो वर्गों में बांटा गया, एक वाणिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, तो चौपाई
चौपाई जो है ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है और ये सममात्रिक छंद है, यानी कि समान मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कुल जो मात्राएं होती हैं वो कुल 16 प्रत्येक मात्राओं में कुल 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद का पहले क्या नाम था ये पूछ रहा है, तो अरिल, यानी चौपाई छंद को पहले जो अरिल से जाना जाता था, अरिल नाम से। आगे कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियाँ, संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुराग, भक्ति मार्ग के साधक पद, राम भक्ति या वैदिक भक्ति मार्ग उपासकों की कविताएं, सूफी साधक पृष्ठ मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीतिक काव्य, 6 धाराएं, अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास। ये इतना बड़ा जो कथन है ये किसका है, तो ये जो कथन है ये कथन थोड़ा बड़ा है। तो ये कहने वाले कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इनका ये कथन है। आगे देखते हैं कि कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जो कुंडलिनियाँ होती है जब वो उद्भूत यानी कि उद्दीप्त होने लगती है और जो उसे स्फोट होने लगता है, विस्फोट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाद कहते हैं। आगे देखते हैं स्वामी अग्रदास का संबंध किससे, तो अग्रदास जी का जो संबंध है वो राम भक्ति शाखा से, यानी आगे यानी राम की भक्ति हमें सबसे पहले आगे करनी चाहिए, हमें उनका दास बनना चाहिए। तो इस तरह से जो छोटा मोटा ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि अग्रदास का संबंध किससे, तो राम भक्ति शाखा से, ना कि कृष्ण भक्ति शाखा से। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं जायसी ने अपने काव्य कृति में जो कयामत का वर्णन किसमें किया है, कयामत शब्द का वर्णन किसमें किया, तो आखिरी कलाम में। और ये आखिरी कलाम किसका है, तो जायसी जी का, यानी कि मोहम्मद जो है जायसी जी उनका जो है आखिरी कलाम है। आगे देखते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रस्तोता यानी आचार्य संप्रदाय संस्थापक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद को सर्वप्रथम मानने वाले कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। रामानुजन यानी राम जी हमारे विशिष्ट है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद कौन है, तो रामानुजाचार्य। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक मानने वाले कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु जी हैं गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक। हित 84 के रचयिता कौन है, तो हित हरिवंश। हित से ऐसे भी याद कर सकते हित 84 मतलब हित हरिवंश इसके रचयिता है। आगे प्रश्न यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन जो है किसका, यानी सूर्य और अवधि का न तो अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन ये बोलने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे कीरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं उक्ति हैं ये किसकी है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ये प्रमुख काव्य पंक्ति हैं। आगे देखते हैं धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य में धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन जो है किसका है, तो यह जो कथन है कौन कह रहा है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं कुलपति में सूरती में नृपशंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो पजनेश ने जो है नखशिख जो शीर्षक नाम से इन्होंने काव्य कोई ग्रंथ रचना नहीं की, किसने, तो पजनेश ने नहीं की। बाकी कुलपति जी ने, सूरती मिश्र ने और नृपशंभु ने जो है शीर्षक से काव्य रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं कि अंग दर्पण किसकी रचना है, तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है, पूछा जाता है प्रश्न। आगे देखते हैं चर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घाटी वृषभानुजा के हल्दर के वीर। वृषभानुजा और हल्दर में क्या है, यानी इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार, इतना नंबर जो पंक्ति दिया गया है कौन से अलंकार से, तो ये जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार मतलब किसमें आता है, तो श्लेष अलंकार जो है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो वृषभानुजा और हल्दर शब्द है यह श्लेष अलंकार का प्रमुख उदाहरण है। और वृषभानुजा मतलब राधा जी को कहा जा रहा है और हल्दर मतलब जो हल्दर यानी जो खींच रहे हैं बलराम को कहा जाता है हल्दर। तो यहाँ पर श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकन, यानी एक शब्द के दो अर्थ इसमें निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। आगे देखते हैं कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़ है। ये कथन किसका है, तो और कवि गढ़िया और नंददास जी यानी जड़ है, मजबूत है, मूल है। तो ये कथन कहने वाले कौन है, तो ये कथन में जो है प्रमुख कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, महत्वपूर्ण कथन है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज हमने कुछ वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखा। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।